एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अल्टरनेट वर्क है। इसको आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज अल्टरनेट वर्क का ये टॉपिक देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि एक कोई कार्य 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि ए काम शुरू करता है, ये काम शुरू करता है और बारी बारी से काम करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन होता है कि ए कोई कार्य 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। बारी बारी से कार्य करने का मतलब होता है कि पहला दिन ए कर रहा है तो उसके बाद बी करता है, उसके बाद फिर ए करता है। एक एक दिन काम को गैप करते हैं, यानी कि जिस दिन बी कर रहा है उस दिन ए नहीं कर रहा है, यानी कि जिस दिन ए कर रहा है उस दिन बी नहीं कर रहा है। तो अल्टरनेट वर्क इसी को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम होगा, यानी कि 3 यूनिट एक दिन का, और ये बी एक दिन का 2 यूनिट कार्य करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट। टोटल हमारे पास 30 यूनिट काम है, जिसमें ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट। तो अगर इसको निकाला जाए तो ए प्लस बी 2 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? तो यहाँ पे ए प्लस बी 2 दिन में, तो 2 दिन में यानी कि एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन हो गया ए प्लस बी मिलाकर। तो 2 दिन में 5 यूनिट हो गया। ए प्लस बी 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और हमें कराना कितना है? 30 यूनिट। तो 2 दिन में 5 यूनिट। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 4 दिन में 10 यूनिट, और इसको देखा जाए तो 6 दिन में 15 यूनिट, क्योंकि 5-5 यूनिट ही कार्य करता है ना। तो 2 दिन बढ़ाते जा रहे हैं, इधर 5 बढ़ाते जाएंगे, और हमें टोटल कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। 30 से कम तक रहेंगे, 30 के बाद नहीं जाना है। तो 6 दिन में 15 यूनिट, 8 दिन में 20 यूनिट, और उसके बाद 10 दिन में 25 यूनिट, और फिर 12 दिन में 30 यूनिट, यानी कि हमारा आंसर 12 दिन हो गया। यानी कि 12 दिन में ये वर्क समाप्त हो जाएगा। तो ए प्लस बी जो है बारी बारी से कार्य करने पर 12 दिन में, तो इस प्रकार हम लोग सोल्व करना चाहेंगे, या तो फिर यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ही कर सकते हैं। जैसा कि है 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम करना है और 30 यूनिट कराना है तो 6 गुना करेंगे तो 30 यूनिट, और यहाँ पे 6 गुना करेंगे यानी 12 दिन, यानी कि 12 दिन में ए प्लस बी 30 यूनिट कार्य को कर देगा। तो हमारा आंसर हो गया 12 दिन। तो चलिए दोस्तों, इसको और भी अच्छे तरीके से करेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे इसी का। इसका एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि
इसका एक दिन का यूनिट हो जाएगा 3 और एक दिन में बी करता है 2 यूनिट कार्य, क्योंकि टोटल हमारे पास है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट का जो कार्य है ए और बी से कराना है, तो जिसमें ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट ही काम कर पाता है, और हमारे पास है टोटल 36 यूनिट। तो बारी बारी से कार्य कराने का मतलब है कि ए काम करेगा तो फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, यानी कि काम को कौन शुरू कर रहा है? काम को ए शुरू कर रहा है। तो काम को जब ए शुरू कर रहा है तो ए से ही काम शुरू होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि 2 दिन में कितना कार्य करेगा? 2 दिन का कार्य ए प्लस बी, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कितना यूनिट? तो आप देखेंगे कि इसमें 5 यूनिट हो जाएगा। तो 2 दिन का कार्य 5 यूनिट, हमारे पास है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट कराने के लिए हम इसको 7 से गुना करेंगे, तो इसको भी 7 से गुना करेंगे, यानी कि 14 दिन में ये 35 यूनिट कार्य हो जाएगा, यानी कि 14 दिन में 35 यूनिट हो गया। लेकिन हमारे पास 1 यूनिट बच गया, तो 1 यूनिट और कौन काम करेगा? तो ए करेगा, क्योंकि ए से काम शुरू हुआ है तो फिर ए पर ही ख़त्म, बी पर ख़त्म हुआ, तो अगला काम ए ही करेगा। तो इसमें 14 प्लस एक काम बचा हुआ है, उसके बाद 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.1/3। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे जब भी अल्टरनेट वर्क दिया रहेगा। तो आगे इसको हम देखते हैं। अगली बार 20 दिन में, अब भी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। काम पहले बी शुरू करता है, वहाँ पे पहले ए काम शुरू कर रहा था और यहाँ पे पहले बी काम शुरू कर रहा है और बारी बारी से काम कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल यूनिट कितना है उसको निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको काम कराएंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 20 3 और ये 2, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। टोटल हमारे पास 60 यूनिट का काम है, इसी को कराना है। तो पहले काम बी शुरू करता है, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे 2 दिन का कार्य, यानी एक दिन का दोनों का, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य हो जाएगा 5 यूनिट, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य 5 यूनिट है, और हमारे पास है 60 यूनिट, यानी कि ऐसा संख्या से गुना करना है, या तो पूरा 60 हो जाइए या तो उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा संख्या इसको गुना करेंगे, अगर पूरे 12 से गुना करते हैं तो ये 60 हो जाता है, और यहाँ पे भी 12 से गुना करेंगे, यानी ये 24 दिन, यानी कि 24 दिन में 60 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 24 दिन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर बारी बारी से कार्य कराते हैं, काम कोई भी शुरू कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी काम शुरू कर सकता है। तो अल्टरनेट वर्क का यही नियम है कि पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद पर यूनिट वर्क निकालते हैं कि ए और बी कितना कितना यूनिट काम कर रहा है, उसके बाद दोनों का 2 दिन का कार्य निकाल देते हैं कि 2 दिन में कितना यूनिट कर रहा है,
2 दिन कराने के बाद इसमें देखते हैं कि टोटल यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वर्क। तो इसमें अगर टोटल 60 आ गया तो 60 यूनिट 12 से गुना करने पर, और यहाँ 12 से गुना कर दिए 24 दिन आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया। तो इस ए कर रहा था 18 दिन में, बी कर रहा था 36 दिन में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य को बी शुरू कर रहा है और बारी बारी से कार्य कर रहा है, और हमारे पास टोटल 36 यूनिट कार्य कर रहा है। बारी बारी से कहने का मतलब है कि एक काम करता है, उसके अगला दिन बी करता है, उसके फिर अगला दिन ए करता है, उसके फिर अगला दिन बी करता है। इस तरह से काम समाप्त होना है। पहला दिन बी कार्य कर रहा है, तो हम लोग पहले इसका ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य निकालेंगे। 2 दिन में ये कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट है, तो इसमें ऐसा संख्या से गुना करना है कि 36 यूनिट टोटल आ जाए। तो इधर भी हम सेम गुना कर देंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा। अगर ये टोटल 36 नहीं आता है, कम रहता है, तो हम उसको कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इसको हम 12 से गुना करेंगे, यानी कि 36 यूनिट। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी 12 से गुना करेंगे, यानी कि 24 दिन। तो हमारा आंसर यही होगा कि 24 दिन में 36 यूनिट टोटल काम ए और बी मिलकर कर देगा। तो हमारा आंसर हो गया 24 दिन। तो हम लोगों ने देखा कि 2 लोग जब हैं ए और बी, और दोनों अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, यानी कि बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया, उसके बाद उसका यूनिट निकाल लिया, पर डे यूनिट कितना वो कार्य कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने उसका वर्क निकाल दिया कि टोटल यूनिट जितना है उतना दिन से हम लोगों ने यहाँ पे गुना कर दिया। 2 दिन है तो इसको 12 से इधर भी गुना किए, यानी 36 यूनिट टोटल हमारा आ गया, और 12 से इधर भी किए 24 दिन आ गया। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर यही कार्य अगर 3 लोग करें और अल्टरनेट तरीके से करें तो कार्य कैसे समाप्त होगा। तो उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर मान लिया जाए ए कोई कार्य 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 18 दिन में, और इसमें क्वेश्चन में कहा जाए कि ए कार्य शुरू करता है, यानी कि पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन सी करता है, फिर चौथा दिन ए करता है, 5वां दिन बी करता है, 6ठा दिन सी करता है। इस तरह से कार्य करना है, और इस कार्य को कितना दिन में समाप्त होगा इसको कराना है। तो एक कार्य शुरू करता है, फिर तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ए कोई कार्य 6 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी 18 दिन में कर रहा है। इसको हम लोग दिन लिख देंगे। और फिर कहा है कि एक कार्य शुरू करता है, यानी कि एक कार्य शुरू करता है, फिर तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी कि पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन सी किया, फिर चौथा दिन ए किया, 5वां दिन बी किया, 6ठा दिन सी किया। इस तरह से कार्य कराना है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि एलसीएम मेथड से ही हम लोग इसको
सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम 36 हो गया, तो पर डे यूनिट कितना कार्य कर रहा है ये निकालना होगा। तो ये 6 दिन में 36 कार्य, यानी कि 36 टोटल यूनिट हो गया। टोटल यूनिट हमारे पास जो है वो 36 यूनिट है। तो 6 दिन में 36 यूनिट, यानी पर दिन 6 यूनिट कार्य हो रहा है। और 12 दिन में 36 यूनिट, यानी 3 यूनिट पर डे। 18 दिन में 36 यूनिट, यानी 2 यूनिट पर डे। तो हम लोगों ने देखा कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट, सी 2 यूनिट। तो इस तरह से तो तीनों का पहले निकाल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिन का कार्य। उसमें 2 लोग थे, ए और बी, तो हम लोग 2 दिन का कार्य निकाल रहे थे। इसमें 3 लोग हैं, यानी ए बी और सी, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा? 3 दिन का कार्य 6 3 9 2 11 यूनिट, यानी कि 3 दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है ए बी और सी। तो हमारे पास टोटल है 36 यूनिट, तो 11 यूनिट है। तो ऐसा करेंगे, 3 से इसको गुना करेंगे, 3 को इधर से भी गुना करेंगे, यानी कि 9 दिन। 9 दिन में इधर हो जाएगा हमारा 33 यूनिट। तो हमने देखा कि 2 लोग जब रहते थे तो हमने 2 दिन का कार्य निकाला था। तो यहाँ पे 3 है, ए बी और सी, तो 3 दिन का कार्य, यानी ए बी सी, 3 दिन का कार्य 11 यूनिट। 3 दिन का कार्य 11 यूनिट ए बी सी और ए बी सी कर रहे हैं। तो 3 दिन में तो 11 तिया 33 यूनिट, यहाँ पे 3 दिन में, 9 दिन में 33 यूनिट। तो हमारे पास अभी भी 3 यूनिट बचा हुआ है कार्य। जो 3 यूनिट बचा हुआ है वो अब ए करेगा, क्योंकि ए बी सी यहाँ तक कार्य हो गया है। 9 दिन हो गया, पहला दिन ये, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 दिन कार्य हो चुका है। अब जो कार्य करेगा ए करेगा। तो ए एक दिन में 6 यूनिट ही करता है, ये इससे कम भी नहीं करेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं करेगा। तो इसको 9 दिन तो ये हुआ, प्लस हमारे पास जो यूनिट बचा हुआ है 3 यूनिट, और ये कर रहा है 6, तो इसको हम काट देंगे 2, यानी 9.1/2 दिन हो गया आंसर इसका। तो दोस्तों, हम लोगों ने 3 लोगों का ए बी और सी का हमने अल्टरनेट वर्क का काम कराया और इसको हमने पूरा सॉल्व किया। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, एक कोई काम 6 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में, सी 18 दिन में। तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन ए करता है उसके अगला दिन बी करता है, बी के बाद सी कर रहा है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम लोगों ने 3 दिन का कार्य निकाल लिया, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कर रहा था, बी एक दिन में 3 यूनिट, सी एक दिन में 2 यूनिट। तो ए बी और सी 3 दिन का कार्य यूनिट कितना है? 11 यूनिट। 6 3 9 2 11 यूनिट, यानी 3 दिन में 11 यूनिट तीनों मिलकर कर रहे हैं। 3 दिन में 11 यूनिट, तो 9 दिन में 33 यूनिट। तो 9 दिन में हम लोग 33 यूनिट कर दिया, लेकिन 33 यूनिट नहीं, हमारे पास है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट वर्क कराने के लिए अब पहला दिन ये किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9 दिन हमारा काम यहीं पे हो गया था। उसके बाद ए को हमने कराया शेष काम के लिए, यानी कि 33 यूनिट, 36 में से 33 यूनिट यहाँ पे हो गया। तो 3 यूनिट कार्य जो है, तो 3 यूनिट को ऊपर रखेंगे और एक दिन में जो ये 6 यूनिट कर रहा है उसको नीचे रखेंगे। तो 3 दूनी 6 काट देंगे, ऊपर 1 रहेगा, 9.1/2 दिन। तो चलिए इससे आगे हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने का।
ए कोई कार्य 12 दिन में, बी कोई कार्य 18 दिन में, सी कोई कार्य 36 दिन में कर रहा है। और मान लिया जाए इस कार्य को सी शुरू करता है और बारी बारी से कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखेंगे इसको कि ए, बी और सी किसी कार्य को ये 12 दिन, 18 दिन और 36 दिन में कर रहा है और कार्य को सी शुरू कर रहा है, यानी कि पहला दिन सी किया, दूसरा दिन फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से कार्य हो रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 तिया 36 एक दिन का यूनिट और बी का 2, 36 का ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य 3 दिन का कार्य कितना होगा? 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी कि ए बी सी 3 दिन का कार्य कितना होगा? 3 दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। 3 दिन में 6 यूनिट, ए बी सी 3 दिन में 6 यूनिट, हमारे पास टोटल है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम कराना होगा, जबकि कार्य शुरू कर रहा है सी। तो इसको 6 से गुना करेंगे और इधर भी 6 से गुना करेंगे, यानी कि 18 दिन में इधर 36 यूनिट। तो हमारा आंसर 18 दिन हो जाएगा। ए कोई कार्य को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में, सी 36 दिन में, और कार्य को सी शुरू करता है और बारी बारी से कार्य करता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य समाप्त करने के लिए ए बी सी 3 दिन का कार्य इसमें हो जाएगा, 6 यूनिट काम करता है। 3 दिन में 6 यूनिट, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी कि या तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से कार्य हो रहा है। तो 18 दिन में 36 यूनिट, यानी कि 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि राम किसी काम को 5 दिन में, श्याम 15 दिन में, मोहन 20 दिन में करता है। तो राम काम को शुरू करता है, राम काम शुरू करता है और तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं। तो कार्य
कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का आप लोग कोशिश करिए। इसको यूनिट मेथड से ही सोल्व करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम लेना है और पर डे यूनिट इसका निकालना है कि पर डे कितना यूनिट काम कर रहा है राम, श्याम और मोहन। जबकि काम को कौन शुरू कर रहा है, यहाँ पे राम काम शुरू करता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग को देखना है कि काम को कौन शुरू कर रहा है। क्योंकि अगर काम को राम शुरू करेगा और काम को श्याम, यानी कि इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि वहीं से उसका लेना पड़ेगा। तो पहले इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका 5 दिन का कार्य 60, तो ये 12 यूनिट पर डे कर रहा है। श्याम 15 दिन में 60 यूनिट करता है, यानी पर डे 4 यूनिट कर रहा है। मोहन 20 दिन में 60 कर रहा है, यानी कि पर डे 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि राम काम को शुरू करता है और पर डे यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया। हमारे पास टोटल यहाँ पे 60 यूनिट वर्क है, यानी कि 60 यूनिट काम को ही कराना है हम लोग को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों यानी कि 3 लोगों ने, 3 लोग का कार्य, 3 लोगों का 3 दिन का, 3 दिन का कार्य। 3 दिन में कितना कार्य यूनिट करते हैं, 12, 3, 15, 4, 19, यानी कि 3 दिन में 19 यूनिट वर्क कर रहे हैं ये लोग। और हमारे पास है टोटल 60 यूनिट। तो इसको हम लोगों ने 3 से अगर गुना करते हैं, यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे, यानी कि 9 दिन में 57 यूनिट, 57 यूनिट है। जबकि हमारे पास टोटल है 60 यूनिट काम कराना। तो राम जब काम शुरू करता है तो 9 दिन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां यहाँ पे हो गया। तो अगला जो वर्क है वो राम ही करेगा। राम एक दिन में 12 यूनिट करता है, ये इससे कम करेगा ना इससे ज़्यादा करेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी राम करेगा एक दिन में तो 12 यूनिट ही काम करेगा। तो हमारे पास कराने के लिए 3 यूनिट ही बचा है, क्योंकि 9 दिन में ऑलरेडी 57 यूनिट काम हो चुका है। तो 3 यूनिट काम कराने के लिए 9 दिन तो ये हो गया, 3 यूनिट है। अब बताइए कर रहा है कितना, 12 यूनिट कर रहा है। तो इसको काट देंगे 4 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.1/4 दिन। तो ये ही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, थैंक यू। कार्य को 36 दिन में करता है और कार्य को 20 शुरू करता है, 20 शुरू करता है और बारी बारी से करता है। बारी बारी से कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए कोई कार्य को 18 डे, बी 36 डे और बी को कार्य, बी यानी कि कार्य शुरू करता है, बी फिर ए करता है,
फिर बी करता है, फिर ए करता है, इस तरह से कार्य होता है। तो हम लोग इसका पहला नियम है कि हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 इसका पर यूनिट यानी कि प्रत्येक दिन कितना यूनिट वर्क करता है उसको ये निकालना है, ठीक है। तो पर दिन यानी कि पर यूनिट 18 दूनी 36, यानी एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 यूनिट, और टोटल हम